अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। आज हम वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन के अंदर चैप्टर नंबर 3 यानी मॉड्यूल नंबर 3 MGT 101 का फाइनेंशियल अकाउंटिंग का क्लियर करेंगे। जिस तरह से आपको यहाँ पर लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि वीडियो जो नंबर लेक्चर्स हैं इसके अंदर वो 17 to 27 है, तो ये बहुत ज़्यादा ओवरऑल अगर आपको मैं स्लाइड्स दिखाऊँ यहाँ पर तो ऑलमोस्ट 55 स्लाइड्स हैं। ये देखें, तो इसका मतलब ये है कि वीडियो का ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा जो है वो लेंथी हो जाएगा, जिसकी वजह से हम जो है यहाँ पर आज 1 से लेकर 10 तक स्लाइड्स को क्लियर करेंगे और 1 से लेकर 10 तक स्लाइड्स को क्लियर करने के बाद आपका ओवरऑल जो हाफ टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। तो ये देखें, ये कोर्सेज़ हैं 11। आपने जो ओवरऑल कंटेंट पे जो टॉपिक्स हैं 11 टॉपिक्स हैं और 11 में से आज हम जो है 3 टॉपिक्स पे बात करेंगे और ये 3 टॉपिक्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। यानी अगर आपको कहा जाए कि मिड टर्म आपका जो है अगर इन ओवरऑल जो सिलेबस है वो आएगा तो ये 3 टॉपिक्स उसके लिए एज अ बैकबोन काम करेंगे। तो बात करते हैं जी नेक्स्ट MGT के टॉपिक पे। कौन कौन से टॉपिक हैं? सबसे पहले डेबिट और क्रेडिट का टॉपिक आ जाता है। डेबिट और क्रेडिट को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आपको डिटेल से बताया जाएगा। इसके अलावा टाइप्स ऑफ अकाउंट्स कौन कौन सी हैं, एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, एनालाइजिंग डेबिट और क्रेडिट, यानी अब आप किस तरह से एनालाइज कर सकते हैं, किस तरह से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ये डेबिट है इसकी नेचर या क्रेडिट है। यहीं से आपकी असाइनमेंट आएगी, तो ये आपने अच्छे तरीके से समझना है। अगर आपको वीडियो के अंदर कुछ भी समझ नहीं आएगी तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछें, हम आपके कमेंट्स का रिप्लाई करके आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर देंगे। यहीं से आपकी असाइनमेंट आएगी, तो इस चीज़ को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है और वीडियो को कंप्लीट वॉच करें ताकि आपको समझ आ जाए कि हमने पढ़ा क्या है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ डेबिट और क्रेडिट देखें। अकाउंटिंग करियर यूनिक, अकाउंटिंग का जो करियर है वो एक बड़ा यूनिक सा है, यानी कि अगर आप अकाउंटिंग की फील्ड में काम करना चाहते हैं तो ये एक बड़ी मेजर और यूनिक फील्ड है। क्यों? अल्फ़ाबेट्स देयर आर 2 पॉइंट्स इन काउंट। इसके अंदर 2 अल्फ़ाबेट्स हैं जो कि काउंट किए जाते हैं। इंपॉर्टेंट MCQs है, कितने अल्फ़ाबेट्स हैं जिसको आप काउंट कर सकते हैं, या फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर कौन से ऐसे अल्फ़ाबेट हैं जिनकी मदद से आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग की फील्ड में काम करते हैं, तो वो 2 अल्फ़ाबेट्स हैं, एक डेबिट है और एक क्रेडिट है। अब बात करते हैं अल्फ़ाबेट्स ऑफ ऑल लैंग्वेजेस डू नॉट कैरी एनी मीनिंग। जो अल्फ़ाबेट है वो कह रहा है जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जो अल्फाज होते हैं किसी भी ज़बान के, तमाम तर लैंग्वेजेस के, वो कोई भी मायने नहीं रखते। डू नॉट कैरी यानी कि नहीं रखते एनी मीनिंग, कोई भी मीनिंग। डेबिट एंड क्रेडिट आर आल्सो टर्म्ड एज टूल्स ऑफ अकाउंटिंग। इसका मतलब ये है कि सिर्फ ये टूल्स हैं अकाउंटिंग में जिसको हम यूज़ करेंगे। वही बात प्रीवियस जो टॉपिक्स अगर आप पढ़ें, आपने पढ़ा है तो फिर आपको आगे समझ भी आएगी कि होता क्या है। अब एसेट्स और एक्सपेंसेस क्या होते हैं, इनके बारे में मैंने प्रीवियस मॉड्यूल में बड़ी डिटेल से बात की थी, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वहाँ पर जाके देखें, ताकि आपको ओवरऑल जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, यानी पहला कॉन्सेप्ट जो है आपका, वो आपको समझ में आ जाए। तो डेबिट कंसिस्ट होता है एसेट्स पर और एक्सपेंसेस पर। एसेट्स होते क्या हैं, मैं आपको फिर दोबारा से थोड़ा बहुत यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूँ। एसेट्स का मतलब ये होता है कि जिस कंपनी में आप बैठ के काम कर रहे हैं, यानी जिस जगह आप बैठ के काम कर रहे हैं, वो पूरी जगह आपका एसेट्स है। आपके पास अगर एक कंप्यूटर है और आपका कंप्यूटर आपके बिज़नेस को इस्टेब्लिश कर रहा है, आपके बिज़नेस को रन करवाने में मदद कर रहा है, तो ये भी आपका एक एसेट है। इस तरह से एक्सपेंस क्या होता है? एक्सपेंस का मतलब ये होता है कि एक्सपेंस आप कहते हैं कि अगर आपको जो आप बिल पे कर रहे हैं अपने बिज़नेस के अंदर, यानी अगर आप एक ऑफिस में काम कर रहे हैं और वो ऑफिस आपका है, तो वहाँ पर आप कंप्यूटर को भी चला रहे हैं, पंखा भी चला रहे हैं, लाइट भी चला रहे हैं, तो वहाँ टेलीफोन का जो बिल आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल आ रहा है, अगर आप उसका रेंट पे कर रहे हैं तो वो तमाम तर चीज़ें आपके एक्सपेंसेस में लाया करेंगी। और जो क्रेडिट होता है, फिर दोबारा बता दूं, डेबिट जो ग्रुप होता है ये कंसिस्ट करता है एसेट्स पर और एक्सपेंसेस पर, जबकि जो आगे जो क्रेडिट ग्रुप होता है वो कंसिस्ट करता है रिमेनिंग 3 चीज़ों पर, ऑनर इक्विटी, लायबिलिटी और इनकम। जी, तो हम बात करें ऑनर्स इक्विटी, लायबिलिटी और इनकम की। ऑनर्स इक्विटी क्या होती है? ऑनर का जो अपना ओवरऑल वर्क होता है वो ऑनर्स इक्विटी होती है। लायबिलिटी का मतलब ये होता है कि लायबिलिटी उधार को कहते हैं, यानी अगर मैंने आपसे एक चीज़ ली और एक चीज़ लेने के बाद आपको उसके पैसे मुकर्ररा वक्त पर दिए, तो मैंने आपसे ये लायबिलिटी के तौर पर आपसे वो चीज़ें ले ली। इनकम का मतलब ये होता है कि आपकी जो सैलरी आ रही है पर मंथ, वो आपकी इनकम में लाया करेगा। तो ये तीनों चीज़ें क्रेडिट ग्रुप में जो हैं वो कंसिस्ट करती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जो बैकबोन है ना फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, वो ये क्रेडिट ग्रुप और डेबिट ग्रुप है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने इसको याद रखना है।
कि डेबिट ग्रुप होता क्या है और क्रेडिट ग्रुप होता क्या है। डेबिट ग्रुप वो ग्रुप होता है जिसके अंदर एसेट्स और एक्सपेंसेस लाया करते हैं, जबकि क्रेडिट ग्रुप वो ग्रुप होता है जिसके अंदर ऑनर इक्विटी, लायबिलिटी और इनकम लाया करती है। इंपॉर्टेंट टिप्स रिमेंबर, यहाँ से आपके एमसीक्यूज आते हैं। मैंने 12 दफ़ा इसको अपनी वीडियोस में बताया है, आपको दोबारा बता रहा हूँ कि यहाँ से ही एमसीक्यूज आया करते हैं ज़्यादातर, तो आप इसको लाजमी तौर पर याद कर लें। और आपके पास अगर नोट्स आप बना रहे हैं तो आप उसको लिख लिया करें ताकि आपको याद रहे। देखें, डेबिट्स और जो क्रेडिट है इनका सिंबल्स क्या होते हैं। डी आर डेबिट को शो करता है और सी आर क्रेडिट को शो करता है। आर ऑफ 2 अल्फ़ाबेट्स ऑफ अकाउंटिंग लैंग्वेज, ये 2 अल्फ़ाबेट्स हैं अकाउंटिंग लैंग्वेज के। डेबिट नेचर, डेबिट की नेचर क्या होती है, एसेट्स होती है और एक्सपेंसेस होती हैं। ये प्रीवियस जो 2020 की पहली असाइनमेंट आई थी वो यही थी कि आप नेचर के बारे में बताएं। जीडीबी आया था, तो आपको भी ये जीडीबी आ सकता है। तो देखें, एसेट्स और एक्सपेंसेस क्या होते हैं, ये डेबिट नेचर होती है, और जबकि ऑनर्स इक्विटी, लायबिलिटी और इनकम क्रेडिट नेचर में लाए करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपका जो क्विज़ वगैरह है या जो जीडीबी है वो जैसे ही आएगा, हम आपको अपने इस चैनल पर 100% करेक्ट सोल्यूशन के साथ उसका भी सोल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट वहाँ पर भी क्लियर हो सके। तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। जी, टॉपिक नंबर 2 की बात करते हैं, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। आइडेंटिफाई करेक्ट टाइप्स ऑफ अकाउंट, वो कह रहा है अब आप आइडेंटिफाई करें जो करेक्ट टाइप्स है अकाउंट की वो कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना क्या है, आइडेंटिफाई आना क्या है। देखें, आपको आइडेंटिफाई आना चाहिए कि डेबिट और क्रेडिट यानी नेचर मैंने अभी आपको बता दी। बेसिकली 5 फैक्टर्स हैं, एसेट्स, एक्सपेंसेस, लायबिलिटीज़, ऑनर इक्विटी और इनकम। ये 5 कॉन्सेप्ट अगर आपको आते हैं तो आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग 50% 60% सेमेस्टर 1 की आती है। तो अब वो यही कह रहा है कि आपने सबसे पहले रिकॉग्नाइज़ करना है कि डेबिट है या क्रेडिट है किसी भी चीज़ की नेचर। तो कैसे रिकॉग्नाइज़ करेंगे आगे जाके आपको बताते हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। देखें जी, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, ये वो टाइप्स हैं जो मैंने अभी आपको बता दी। सबसे पहले एक एसेट है, फिर उसके बाद लाइबिलिटी है, उसके बाद इक्विटी है, उसके बाद ऑनर इक्विटी है। यहाँ पर सिर्फ इक्विटी लिखा हुआ है, आपको पता होना चाहिए ये ऑनर इक्विटी है, ये इनकम है और ये एक्सपेंस है। ये पूरा एक अकाउंटिंग साइकिल है, इस अकाउंटिंग साइकिल पर ही अकाउंटिंग जो है वो डिपेंडेंट है। आगे चलते हैं, ये कन्वेंशनल अप्रोच है। कन्वेंशनल अप्रोच का मतलब वो अप्रोच जो टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग में लाया करता है, यानी कि सबसे पहले पर्सनल, अगर आप एक पर्सनल बिजनेस करते हैं, अगर आप एक ओवरऑल दुकान को चला रहे हैं, दैट इज़ योर पर्सनल अकाउंटिंग बिजनेस। फिर रियल आ जाता है और फिर नॉमिनल आ जाता है। ये चीज़ें क्या होती हैं, सिर्फ आपने इसको याद नहीं करना, अभी सिर्फ ये याद करना कि कन्वेंशनल अप्रोच क्या है, कन्वेंशनल अप्रोच का अकाउंटिंग साइकिल क्या है, ये चीज़ें होती क्या है, इसका आपको आगे डिटेल में जाके बताएंगे। जी, स्लाइड नंबर 12 पे मूव करें। इंपॉर्टेंट टिप्स टू रिमेंबर, मॉडर्न अप्रोच डिस्कस 5 टाइप्स ऑफ अकाउंट। जो मॉडर्न अप्रोचेज़ हैं वो 5 टाइप्स ऑफ अकाउंट को डिस्कस करती हैं, याद रखिएगा। एज अ एमसीक्यूज आपसे पूछा जा सकता है। कन्वेंशनल अप्रोच डिस्कस 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट, जो कन्वेंशनल अप्रोच है वो 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट को डिस्कस करती है, जबकि मॉडर्न अप्रोच इज़ इजी टू अंडरस्टैंड डेबिट एंड क्रेडिट। ये भी आपसे पूछ सकते हैं जो डेबिट और क्रेडिट के अंदर इजी टू अंडरस्टैंड है वो कौन सी अप्रोच है, तो आपको पता होना चाहिए वो मॉडर्न अप्रोच है, वो कन्वेंशनल अप्रोच नहीं है। आगे मूव करते हैं स्लाइड नंबर 13 पे। जी, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, वही बात है, प्रीवियस टॉपिक से रिलेटेड है ये भी। अब आप एनालाइज करेंगे डेबिट और क्रेडिट होता क्या है। जी देखें, इंक्रीज इन डेबिट ग्रुप, इसको याद कर लें, रट्टा लगा लें अच्छे तरीके से। अगर आपको ये आ गया तो आपको ओवरऑल अकाउंटिंग आ गई। होता क्या जी, इंक्रीज इन डेबिट ग्रुप, इंक्रीज अगर आप करें डेबिट के ग्रुप को तो ये डी आर डेबिट ही रहता है, और डिक्रीज अगर आप करें डेबिट ग्रुप तो वो क्रेडिट हो जाता है। मतलब इसका इस तरह समझ लें कि एक डेबिट है, अगर आप इंक्रीज कर रहे हैं इंक्रीजिंग इन डेबिट ग्रुप तो वो डी आर ही रहेगा, और अगर आप डिक्रीज कर रहे हैं डेबिट ग्रुपों को तो वो क्रेडिट हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप इंक्रीज करेंगे क्रेडिट ग्रुप को तो वो क्रेडिट हो जाएगा, जबकि आप डिक्रीज करेंगे क्रेडिट ग्रुप को तो वो डेबिट हो जाएगा। इसके मैंने जब ओवरऑल जब मैं अपनी स्टूडेंट लाइफ में था तब मैंने इसके पर्सनल नोट्स भी बनाए हुए थे। इसके मैं आगे आपको जाके पर्सनल नोट्स भी इंशाल्लाह ताला शेयर कर दूंगा, एक सेपरेट वीडियोस पे बना दी जाएगी। आप मेरे पर्सनल नोट्स को देखकर आपको जो है अच्छी तरह समझ आ जाएगी कि ऐसे किस तरह से इसकी नेचर को हमने एनालाइज करना है। यहाँ से देखें, ये फिजिकली काम है, फिजिकली आपको समझाने वाला है, तो मैं बाय हैंड आपको फिजिकली काम करके दिखा भी दूंगा एक सेपरेट वीडियो में और बता भी दूंगा। टेंशन आपने नहीं लेनी कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी में पहला सेमेस्टर है, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा।
आपके साथ जो होगा बेहतर होगा। डेबिट का देखें तो देखें जी, डेबिट क्या होता है, एसेट आपका डेबिट है, एक्सपेंस आपका डेबिट है, ऑनर्स इक्विटी आपकी डेबिट है और लाइबिलिटी भी आपकी डेबिट है, इनकम भी आपकी डेबिट है। अब इसकी नेचर पे बात करते हैं। ये साइन आपको नज़र आ रहा है, ये साइन का मतलब है इंक्रीज होना। डेबिट के अंदर एसेट इंक्रीज हो जाता है, एक्सपेंस भी डेबिट के अंदर इंक्रीज होता है, जबकि ऑनर इक्विटी के अंदर डेबिट डिक्रीज हो जाता है, लाइबिलिटी भी डिक्रीज है और इनकम भी डिक्रीज है। फिर वही बात है, फिजिकली काम किस तरह करना है ये आपको एक सेपरेट वीडियो में मैं बना के दिखा दूंगा इंशाल्लाह। इसी के बाद कोशिश करूंगा कि ये वीडियो बन जाए ताकि आपको अच्छी तरह आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो सके। क्रेडिट के अंदर ऑनर्स जो एसेट्स हैं वो डिक्रीज होते हैं, एक्सपेंस भी डिक्रीज होता है, ऑनर इक्विटी इंक्रीज है, लाइबिलिटी इंक्रीज है और इनकम भी इंक्रीज है। यानी अगर आप प्रीवियस स्लाइड्स को देखें, यहाँ पर मैं आपको अगर दिखाऊं तो इसने आपको यहाँ पर बताया था, नेचर आपको बताई थी। देखें, ये देखें, ये वो नेचर आपको आगे जाके डिस्कस कर रहा है। डेबिट ग्रुप के अंदर एसेट और एक्सपेंसेस इंक्रीज हैं, जबकि क्रेडिट ग्रुप के अंदर ऑनर इक्विटी, लाइबिलिटी और जो इनकम है वो इंक्रीज हो रही है। तो ये आपने याद रखना है, इसको भूलना नहीं है। आगे स्लाइड पे मूव करते हैं। अप्रोच किस तरह कर सकते हैं आप डेबिट और क्रेडिट को, यानी अब आप किस तरह से पहचान सकते हैं, रिकॉग्नाइज किस तरह कर सकते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। फाइनेंशियल इम्पैक्ट जो होते हैं अकाउंटिंग एक्वियन के, वो ट्रांसलेट किए जाते हैं अकाउंटिंग लैंग्वेज के अंदर। वही बात है कि अगर मैं उर्दू बोल रहा हूँ और आप इंग्लिश को अंडरस्टैंड करते हैं, या मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ और आप उर्दू को अंडरस्टैंड करते हैं, तो जाहिर सी बात है आपको एक ट्रांसलेटर चाहिए जो कि मेरी लैंग्वेज को आपकी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सके। इसी तरह फाइनेंशियल अकाउंटिंग में होता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए दो अल्फ़ाबेट्स हैं, डेबिट और क्रेडिट। अब आप डेबिट और क्रेडिट ही नेचर में बात करेंगे, यानी अब आप या तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में दो लफ्ज़ों को इस्तेमाल करेंगे, डेबिट को या क्रेडिट को। किस तरह इस्तेमाल करेंगे, एसेट्स के ज़रिए, एक्सपेंसेस के ज़रिए, ऑनर इक्विटी, लाइबिलिटी और इनकम के ज़रिए। फिजिकली काम है ये मैं इंशाल्लाह आपको आगे करके दिखा भी दूंगा। आगे यहाँ पर मेन हेड आ गया वीएस अकाउंटिंग में। इसको थोड़ा सा अगर जूम करूँ हो सके तो, नहीं जूम का यहाँ पर ऑप्शन नहीं है। ओके जी, देखें अब करना क्या आपने, ये आपके एसेट्स लिखे हुए हैं, इनको आप अच्छी तरह से खुद याद कर लें। एसेट्स होते क्या हैं, यहाँ पर आपकी जो स्क्रीन है वीडियो को आप स्टॉप भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखें जो लैंड है वो एसेट है, बिल्डिंग एसेट है, मशीनरी एसेट है, आपका फर्नीचर आपका एसेट है, मोटर वैन एसेट है, कंप्यूटर, स्टॉक, डेबिटर्स, कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस, ये सारा एसेट्स के अंदर लाए करता है। इस चीज़ को आपने याद रखना है। एक्सपेंस आपके क्या होते हैं, ये सारे एक्सपेंस लिखे हुए हैं, यहाँ से एमसीक्यूज आते होते हैं। इस चीज़ को लाजमन तौर पर आप नोट डाउन कर लें और आप इसको अच्छी तरह से याद कर लें। आगे चलते हैं 17 स्लाइड पर। तो यहाँ तक आपकी जो वीडियो है यहीं तक है। इंपॉर्टेंट टिप्स टू रिमेंबर, डेबिट एंड क्रेडिट डज नॉट कैरी लिटरल मीनिंग। याद रखना है, डेबिट और क्रेडिट का कोई मतलब नहीं है। मतलब से मुराद ये है कि ना तो डेबिट का कोई मतलब है ना क्रेडिट का कोई मतलब है, ये सिर्फ अकाउंटिंग लैंग्वेजेस हैं। अकाउंटिंग लैंग्वेज से मुराद ये है कि अगर जिस तरह इंग्लिश अल्फ़ाबेट ए है, ए का कोई मतलब नहीं है, तो ए इज़ अ अल्फ़ाबेट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इसी तरह से डेबिट और क्रेडिट इज़ अ अल्फ़ाबेट्स ऑफ अकाउंटिंग लैंग्वेज। ईच अकाउंट इन्वॉल्व इन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन इज एनालाइज फॉर रिकॉग्नाइज डेबिट एंड क्रेडिट। हर अकाउंट जो होता है वो इन्वॉल्व होता है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में, जो कि एनालाइज किया जाता है, रिकॉग्नाइज किया जाता है। यानी कि हर अकाउंटिंग जो पीरियड होता है, हर अकाउंटिंग की जो चीज़ें होती हैं, जिस तरह एसेट्स हैं, एक्सपेंसेस हैं, उनको आप एनालाइज करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं डेबिट से या क्रेडिट से। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपके 3 टॉपिक्स थे, लेकिन अभी आपका मॉड्यूल नंबर 3 कंप्लीट नहीं हुआ। मॉड्यूल नंबर 3 कंप्लीट होने के लिए आपका जो वीडियो ड्यूरेशन है वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। यहाँ तक 3 टॉपिक्स हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा आपका मॉड्यूल नंबर 3 कंप्लीट करवा दूँ बाय हैंड। फिजिकली जो एक्सरसाइजेज हैं, जो कि मैंने खुद नोट्स बनाए थे, वो भी मैं आपके साथ इंशाल्लाह ताला शेयर कर दूंगा। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कुछ समझ नहीं आया तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम आपके कमेंट्स का रिप्लाई करके आपको एज सुन एज पॉसिबल आपका जो कॉन्सेप्ट है उसे क्लियर कर देंगे। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगने पर डियर स्टूडेंट्स को लाइक भी कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हुआ तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।